हाथ मांगने आएगा तो मेरे पिताजी तुझे मारेंगे, पीटेंगे और फिर डांटेंगे भी। और मार पिटाई से कुछ हल नहीं निकलेगा। तू मुझे भगा के शादी कर ले। अरे इतनी जल्दी क्या है? अभी तो प्यार हुआ है, फटाफट कुछ नहीं होगा। वो क्या कहते हैं उसको, शुभ मुहूर्त। शादी के लिए शुभ मुहूर्त तो निकालना पड़ेगा ना। भूल जा, वो कभी नहीं निकलेगा। तू जाने कब मुहूर्त निकलवाए, कब हमारी शादी हो, तब तक क्या मेरा बाप मक्खी मारेगा? देख, 5 साल हो या फिर 10 साल, मुझे हर रिश्ते को मना करके घर में बैठना होगा। ये मत सोच कि मेरा बाप मान जाएगा। तू सच में मुझसे शादी करना चाहता है तो जो मैं कहूँ वो चुपचाप कर। करेगा? क्या करना है? मेरे खड़ूस बाप को तू मार डाल। खून खराबे की बात करती है, पागल हो गई है? देख, हमारे घर में एक गुंडा ही काफी है। तुझे भी पुलिस पकड़ के ले जाए, अच्छा लगेगा क्या? चल, मैंने मान लिया, घर में एक ही गुंडा रहेगा। फिर मेरे पास एक और तरीका है, उसे करने में तेरी नानी याद आ जाएगी। क्या? बता, सुन रहा हूं मैं। तू मुझसे एक बच्चा पैदा कर लेना। अब ये बता कि प्यार में तेरी परेशानी क्या है। ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारी उन औरतों के बारे में नहीं मालूम जिन्हें तू खरीद कर लाता है। मैं सब जानती हूँ, सब कुछ दिल में छुपा कर रखती हूँ क्योंकि तुझसे प्यार करती हूँ। शादी के बाद उनके पास गया ना तो उनकी टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी, तुझे भी छोड़ूंगी नहीं। तू चाहती है कि मैं तुझसे शादी कर लूं? तो उसके लिए मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दे। निकल अब तू। क्यों भगा रहा है? पोल खुल जाने के बाद तुझे शर्म आ रही है? अरे वहां तेरा बाप तुझे खोज रहा होगा, तू यहाँ बैठी है। ठीक है, मैं जाती हूँ, तू अपना काम कर। चल खड़ी हो जा, चल चल निकल अब तू। मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? तेरा घर तो उधर है और मैं इस तरफ जाऊंगी। तू अकेली जा रही तो सोचा नदी तक छोड़ दूं, कहीं अगर कुछ हो गया तो। अरे बाप रे, तू मेरी इतनी चिंता मत कर, मैं चली जाऊंगी। बड़ी बहादुरी दिखा रही है तू। तू चुपचाप जाता है या नहीं? मेरे प्यार का ये मतलब नहीं कि तू हुक्म चलाए। लोग मुझसे डरते हैं, जानती है ना? जानती हूँ। तू जा, बकवास मत कर। तू जाता है कि नहीं? मुझसे जिद मत कर। मुझसे जिद मत तू कर। नहीं सुधरेगी। तो ले, मैं मुड़ गया। खड़ा क्यों है? तुझे क्या मतलब है? तू जा। ए पूजा, रुकना। ए पूजा, रुकना। ए देखना इधर। अरे देख तो सही, क्या लाया तेरे लिए, देखना। खुली आंखों से मेरे सपने मत देख, पानी में गिर जाएगी। निकल। विजय ठाकुर के घर कुछ तो गड़बड़ है। ये तब से घंटी कौन बजा रहा है? हाय। हाय। आज तक मैं गुंडागर्दी कर रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि कोई मुझे प्यार करता है तो मुझसे रहा नहीं गया। इसलिए मैंने फौरन शादी करने की ठान ली। जेल में मुझे पता चला कि उसने तुम्हारी वजह से जहर खा लिया था। यह सुनते ही मेरे दिल को बड़ा धक्का लगा था। तो अब यह बात फिर से ना हो, इसलिए तुम उसकी शादी कर दो।
और लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। लड़का ढूंढ कर शादी करवा दी तो? अगर ये किया तो फिर सोच लेना क्या होगा। उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। गंडासा लेकर तुम्हारे सर पर रखकर चीर डालूंगा। हाँ। क्यों रे, मेरे ही घर पे आके मेरे ही पति को धमकी दे रहा है? तू जैसे गुंडे को हम अपनी लड़की नहीं देंगे, चल जा यहाँ से। आवाज नीचे, गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। एक बार मेरी शादी तेरी लड़की से हो गई ना तो मैं खुद नहीं आऊंगा यहाँ पे। शुभ काम में टांग नहीं अड़ाते। हाँ क्यों, ठीक है ना? हाँ, तू खुद को समझता क्या है? यहाँ आके दादागिरी क्यों कर रहा है? जो तेरे मुंह में आ रहा है वो तू बोलता जा रहा है। सुनो जी, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। अरे बहू, ये कम से कम 80-90 किलो का होगा, ये उसे फेंक नहीं पाएगा। तुम्हें पता भी है यहाँ क्या चल रहा है? तुम चुप रहो, जाओ अंदर जाओ, चलो यहाँ से। ए भाग यहाँ से। अरे पूजा, उठ उठ पूजा, अरे उठ ना। पता है बाहर विजय आया है तुझसे शादी की बात करने के लिए। क्यों बे, मेरे घर में आकर मेरी बेटी का हाथ मांगता है तू? चला जा वरना यहीं काट दूंगा। तुम और तुम्हारी बीवी यहाँ से मुझे वैसे ही निकालना चाहते हो ना जैसे मेरे माँ बाप को निकाला था। हाँ, मैं अपने बाप की तरह सीधा साधा नहीं हूँ। मेरी माँ यहाँ रहने आई थी और तुमने उसे निकाल दिया। लालचियों, तुम्हारी वजह से वो दोनों मर गए। नहीं, नहीं रहूंगा, कभी नहीं रहूंगा। पूजा मेरी बीवी है, आखिरी बार कह रहा हूँ, इसे कोई नहीं बदल सकता। मामा ये क्या बोल रहा है? क्यों आया ये यहाँ पे? हाँ, तू जा। ये बदला लेने आया मुझसे। मुझे धमकी दे रहा है कि पूजा को यहाँ से उठा के ले जाएगा। ऐसा क्या बोला रहा है मैंने? तेरी लड़की को अगर उठाना होता ना तो उसका हाथ मांगने तेरे घर पे नहीं आता, तेरी आंखों के सामने उठा कर ले जाता इसको मैं। तो हमारे घर में खड़ा है और हमें ही दादागिरी दिखा रहा है। जो चक्कू तो लेकर आया ना उसी को घुसेड़ दूंगा, समझा? अरे तो रोका किसने? घुसाना, मार। अरे मार, मर्द का बच्चा है तो मार। मुझे मारेगा, मार। अरे दामाद जी को मार, रुक मत, लड़ने दे उन्हें। अबे छोड़। ये विजय को जानते नहीं है, विजय सबका तबला बजा देगा। अरे क्या कर रहे हो, विजय को छोड़ दो। सुनाई नहीं दे रहा? मेरे अंदर चाकू घुसाएगा, मैं तेरी हथेलियां फाड़ के रख दूंगा। ये समझा क्या मुझे? अबे बचपन से चलाता है चाकू। बता दो तेरे को मैं। अंधा है क्या? दिखता नहीं है क्या? खड़े खड़े तमाशा देख रहा है। अरे वहाँ पर लड़ाई हो रही है, चलकर उन्हें रोकते हैं। क्यों, मैं तेरे को सोन पापड़ी बेचते हुए अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? कितने रुपए किलो बेच रहा है तू? चल भाग यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। मेरे सामने आके दिखा तू। तेरी औकात नहीं है। हट बाजू। मुझे क्या हुआ? मुझे घुसाएगा ये। विजय, अरे मैं घुसाऊंगा इसे अभी। विजय रुक जा। पागल हो गया क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, रुक जा करके। अरे बुढ़िया, किसने मारा? मुझे बता क्या किसने हुआ? मारा? बता। किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को मारने की? एक एक को काट के रख दूंगा। विजय तू चल कर, मेरी बात मान, इनको बाद में देख लेंगे। चल कर, चल तू मेरे साथ। अरे बोल रहा हूँ ना, चल तू मेरे साथ। ए मंगला, इनको छोड़ेंगे अच्छी नहीं। तरह से जानता हूँ तुम लोगों ने इसे जानबूझकर यहाँ भेजा है। अरे तुम लोग तो चाहते थे कि पूरे समाज में मेरी बेइज्जती हो। मिल गई कलेजे को ठंडक। अब तू इसे यहाँ से ले जा वरना काट डालूंगा मैं इस सपोले को। मारेगा रे तू? मैंने इसे छूट दे दी ना तो ये तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, समझा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ज्यादा बोल मत, तेरी जुबान काट लूंगी। तू तो चुप ही रह वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। तू देखते जा उस लड़की को उठवा के कैसे अपने पोते से शादी करवाती हूँ। तू क्या शादी करवाएगी? तेरी औकात ही नहीं है। समझी? अरे जा यहाँ से, चलो फुटिया देख लो, हड्डियाँ तोड़ के बाहर निकालो इसे। हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर मुझे धमकाने की? पूजा, अरे जान जाना। अरे रुको चाचा, मैं कुछ नहीं करूंगा। जब मैं भागा भागा फिरता था तब तू ही मेरे पीछे पड़ी थी और चाहती थी कि मैं तेरे साथ शादी करूं। सोच ले, मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तू ही है। अब तूने अपनी माँ की दुहाई देकर कोई बहाना बनाया या बाप की इज्जत का वास्ता दिया कि मैं तेरे साथ नहीं भाग सकती, कहकर मुझे धोखा देने की जरा भी कोशिश की ना तो याद रख, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या बकवास कर रहा है तू? मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पूरे गाँव वालों सुन लो, तुम लोग इस बात के गवाह हो। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। तूने मुझसे कहा था ना कि भागकर बच्चे पैदा करेंगे, अब तेरी जबान क्यों नहीं खुल रही है? क्या सोचा था मैं नहीं आऊंगा? अब तू आ रहा है, मैं तेरे पास जरूर आऊंगा और तुझे तेरे बाप के घर से भगा के ले जाऊंगा। ना जाने ये दोनों शनि राहु मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं। भाई मैं पैसे लेके आ गया, जल्दी से मुझे 1.25 किलो सोन पापड़ी दे दो। भाई, मैं पहले ही बर्बाद हो चुका हूँ, तू जा। तूने कल देखा ठाकुर के घर पे विजय कैसे लड़ाई कर रहा था? वो लोग कभी नहीं सुधरेंगे। हाँ तो अब क्या करूं? जब वो तुम्हारे घर आए थे तो मुझे फोन करते उन्हें घसीट कर बाहर कर देता, और अब इतनी रात को उनकी कंप्लेन लिखाने आए हो। और तुम दोनों वहां क्या कर रहे थे?
झक मार रहे थे। अरे पीटना चाहिए था ना उन्हें। हम क्या करते, पूरे गांव ने हमें पकड़ के रखा था, वरना वो हमारे हाथों से बच के नहीं जाता। सर, अगर मैं वहां होता तो दावे से कहता हूं कि वो पकड़े जाते। ए, तू क्या झाड़ रहा रे? उसने तेरा टकला फोड़ दिया था, भूल गया? तुझे क्या लगता है मैं कमजोर हूं क्या? क्या बता, कभी सबूत दिया ही नहीं तूने। अभी तू क्या? ए मर्दानगी कहीं और दिखाना। बैठ जाओ, और तुम दोनों भी चुपचाप वहां जाके बैठ जाओ। ए देवधर, वहां 2 कुर्सी रख दे। हम दोनों खड़े ही ठीक है सर। अब तू मुझे सिखाएगा? सर, उन्हें लॉकअप में ऐसा बंद कीजिए कि वो जिंदगी भर बाहर निकलने के लिए तरस जाएं, तभी वो सुधरेंगे सर। मामा, आप कंप्लेंट लिखिए ना। कंप्लेंट लिखिए। वो तुम्हारे घर आके तुम्हारी बेइज्जती करता है, तुम्हें मारने की धमकी देता है। उसे जान से मारने की बजाय तुम पुलिस में जाकर केस दर्ज कराते हो और हमारे बिरादरी की नाक कटाते हो। हम इसी मामले को लेकर आपके पास आए थे। अगर तभी आपने हमारी बात सुन ली होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ये मत सोचो कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। हमें भी उससे पुरानी दुश्मनी निकालनी है, पर पुलिस में जाकर नहीं। ए जाने देना, जो बीत गई सो बात गई। तेज प्रताप, इंस्पेक्टर भी उससे नाराज है। वो जरूर उसे जेल भेजेगा। वो हमारी ही तरफदारी करेगा। जेल जाने के बाद भी वो जिंदा ही रहेगा और आपके लिए मुसीबतें खड़ी करता ही रहेगा। इसीलिए कहता हूँ उसे काट देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो कहना क्या चाहता है? इससे पहले कि वो पुलिस के हाथ लगे, हम लोग उसे काट डालते हैं, झमेला ही खत्म हो जाएगा। तू पागल हो गया है? उसे मारेगा तो खुद भी नहीं बच पाएगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं, हम उसे ऐसी जिंदा छोड़ दें? फालतू बकवास मत कर। तो उसे मारकर जेल जाना चाहता है? उसे मारने की सजा काट के बाहर आऊंगा और फिर इनकी बेटी से शादी करूंगा। चलो। पूरे गांव ने आपकी बेटी को उसके साथ देखा है। क्या कोई लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार होगा? हाँ, माना कि मैं अनपढ़ हूं, पर उस विजय से तो लाख गुना बेहतर हूं। आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपके पास यही रास्ता बचा है। इतने सालों से अपनी जाति की मर्यादा के साथ जिया हूं। अगर मैं उसी को न बचा पाया तो फिर मेरे जीने का क्या मतलब है? इससे पहले कि वो मेरी और इज्जत उतारे, उसको खत्म कर दो। ये क्या कह रही है? मुझे तेरी सारी चालें मालूम है। अगर उसे जेल भेजकर किसी गधे से मेरी शादी कराना चाहो तो क्या लगता है कि मैं उसके साथ रह लूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। कितनी मोटी बुद्धि की है। उसका कहा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तेरे। मैं जा रही हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी। अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े लेकर जा रही हूँ। हाँ, तेरे पति की कमाई के ही है। जब वो कमाने लगेगा तो भेज दूंगी। कहाँ जा रही है तू? जब से वो गुंडा यहाँ पर आया, तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। अंदर जा। अरे क्यों हाथ धो के इसके पीछे पड़ी है? पिछली बार की बात भूल गई क्या? आंखों से दिखना तो पहले ही बंद हो गया। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी टांगे भी तोड़वा दूं? तुझे मना किया ना, फिर भी तू बाहर जा रही है।